गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन गोइंग टू एक्सप्लेन। इन दिस चैप्टर हेरिडिटी पार्ट इज प्रेजेंट इन आवर सिलेबस बट इन 2020 द इवोल्यूशन पार्ट इज डिडक्टेड, मीन ये डिलीट कर दिया गया है इवोल्यूशन पार्ट, और हेरिडिटी वाला पार्ट इसमें हाफ चैप्टर बचा है आपका 2020 के सिलेबस के लिए। तो आपका एग्जाम में आएगा 10th चैप्टर, जो 10th क्लास में 9th चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन वाला पार्ट कट हो गया है और हेरिडिटी हाफ चैप्टर रह गया है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। जैसे वी हैव सीन दैट, हमने देखा है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन से नए बच्चे पैदा होते हैं। दैट आर सिमिलर बट सब्टली डिफरेंट, जो अपने पेरेंट्स के लगभग सिमिलर होते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं, पर कुछ उसमें डिफरेंट भी होता है कुछ। We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction। हमें पता है कि जब asexual reproduction होता है, लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि उस वेजिटेटिव पार्ट से नए पौधे उग जाते हैं, जो हमने एक चैप्टर में पढ़े थे, या एक अमीबा 2 अमीबा में बढ़ जाता है, उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस, कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। A number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction। लेकिन ज़्यादा विभिन्नताएं किससे आती हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्यों आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा विभिन्नताएं? क्योंकि वो मेल और फीमेल दो, जब ऑर्गेनिज्म मिलकर नया बच्चा पैदा करेंगे तो दोनों मेल से भी कुछ वेरिएशन आएंगे और कुछ फीमेल से भी, तो ज़्यादा वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं। और जो वेरिएशंस हैं ये अच्छी होती हैं, क्यों? इवोल्यूशन के लिए, ताकि जो स्पीसीज है वो आगे बची रहे और आगे विकसित होती रहे। इफ़ यू ऑब्जर्व ए फील्ड ऑफ शुगर केन, अगर आपने शुगर केन का कोई फील्ड देखा हो जिसमें गन्ने लग रहे हों, वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल प्लांट। तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सारे गन्ने एक जैसे दिखाई देते हैं, बहुत ही कम उनमें विभिन्नता दिखती है। बट इन ए नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग विच प्रोड्यूस सेक्चुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन इन आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। तुम इंसानों में विभिन्नता देख सकते हो, इंसानों को आप फेस से पहचान सकते हो, एक इंसान दूसरे से अलग दिखाई देता है आपको, लेकिन गन्ने सारे एक जैसे दिखाई देते हैं। क्यों? वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से पैदा हो रहे हैं, लेकिन वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हो रहे हैं, तो उनके डिफरेंस हम देख सकते हैं। सारे इंसान एक जैसे दिखाई देते हैं, उनका बेसिक फंडामेंट जो है वो सेम है कि 2 हाथ 2 पैर 2 आँख, ऐसे तो सेम है, लेकिन हम उनको पहचान सकते हैं। उनमें कुछ ऐसी वेरिएशंस हैं, किसी की आँख कैसी है, नाक कैसी है, तो उनमें जो वेरिएशंस हैं फिर भी आती है ना, क्यों? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने के कारण। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड और इनहेरिटेड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे वेरिएशंस आती हैं और कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाती हैं। The long-term consequences of the accumulation of variation are interested। आगे जो ये वेरिएशंस इकट्ठी होती रहती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसका क्या फ़ायदा रहता है, इस चैप्टर में हम उस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट आपका कट गया है, तो इसके केवल 2 ही पेज बचे हैं जो आपके चैप्टर में शुरू के हेरिडिटी के जो पेज है ना 2-3, वो ही हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये सारा अभी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में ही है। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, जो पहली पीढ़ी होती है उससे जो गुण हैं वो आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? पुरानी पीढ़ी एक कॉमन बेसिक डिजाइन देती है आपको। जैसे इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होता है, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा दिखाई देता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो बेसिक डिजाइन तो आ गया, उसके साथ कुछ वेरिएशंस आती हैं, कुछ थोड़ा सा द सबटल चेंज इन इट, मीन्स उसमें कुछ चेंजेस जरूर होते हैं जिससे हम उन्हें पहचान पाते हैं। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, अगले जनरेशन में। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूस। अगर वो नई जनरेशन फिर नए बच्चे पैदा करे तो क्या होगा? द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंट दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। तो जो उन्हें पहली जनरेशन से जो डिफरेंसेस मिले हैं, पहली जनरेशन में जो डिफरेंस पैदा हुए, उसके वो जो नई जनरेशन पैदा होगी वो भी तो कुछ डिफरेंस के साथ पैदा होगी, और जो पहले डिफरेंस है वो भी उसमें आएंगे, क्योंकि जो चेंजेज आ चुके हैं वो भी अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को मिलेंगे। इस तरह से नेक्स्ट पीढ़ी में डिफरेंस और ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें वो इकट्ठे होते रहते हैं।
एक्यूमुलेशन जो वर्ड है इसका मतलब है इकट्ठा होना। किसका इकट्ठा होना? वेरिएशंस, विभिन्नताओं का। एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। अगली पीढ़ी जब बच्चे पैदा करेगी तो उसमें और विभिन्नताएं हो जाएंगी, क्योंकि कुछ जो सेकंड पीढ़ी वाली विभिन्नताएं और कुछ जो नई पीढ़ी में अपने आप से जो वेरिएशंस आएंगी। फिगर 9.1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस। इसमें केवल एक सिंगल इंडिविजुअल से मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं। लाइक इफ वन बैक्टीरिया डिवाइड, इन्होंने ये एक बैक्टीरिया दिखा रखा है, ये पिक्चर देखो। एक बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है दो में तो उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। जैसे इसका ये सिर रेड कलर का दिखा रखा है, यहाँ इसके पैर ब्लू कलर के दिखा रखे हैं, ग्रीन कलर के। इस तरह से जो वेरिएशन आई, उसके बाद आगे नेक्स्ट जनरेशन में ये जो बैक्टीरिया है फिर से डिवाइड होगा दो में, और ये वाला बैक्टीरिया ने फिर दो बच्चे पैदा किए तो उनमें फिर वेरिएशन आई। इस तरह से जो विभिन्नताएं हैं वो इकट्ठी होती रहती है। कैसे इकट्ठी होती है? जो सेकंड पीढ़ी में इससे जो आई, इन दोनों में जो वेरिएशन आई वो नेक्स्ट जनरेशन में और ज़्यादा हो जाती हैं। Now we would represent the situation of a single individual reproduce as happen in asexual reproduction if one bacteria divide, एक बैक्टीरिया डिवाइड होगा दो में और अगले दो फिर दो में होकर 4 इंडिविजुअल बना देंगे। They would be have, they look similar but have minor difference, वे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं पर उनमें कुछ डिफरेंसेज है। क्यों? ड्यू टू द कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी होती है। ये आपने 8 चैप्टर में पढ़ा था। जब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो उस डीएनए की कॉपी में अगर कुछ थोड़ी वेरिएशन आ जाए तो वे विभिन्नताएं नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देती हैं। हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस देन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड, तो डाइवर्सन ज़्यादा होगा, ज़्यादा विभिन्नताएं आएंगी, क्योंकि एक कॉपी मेल से आएगी और एक फीमेल से। मेल और फीमेल की जब दोनों कॉपी से नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो उनमें विभिन्नताएं ज़्यादा होंगी। डू ऑल दीज वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग, जो विभिन्नताएं वाले जो जीव पैदा होंगे क्या उनमें सभी में इक्वल चांस मिलेगा उनको जिंदा रहने के लिए? इन द एनवायरनमेंट इन विच दे आर फाइंड देमसेल्फ, जिस एनवायरनमेंट में वे रहते हैं ना उसका भी फर्क पड़ेगा। उसका आंसर है कि सबको इक्वल सर्वाइवल का चांस नहीं मिलता। ऑब्वियसली नॉट। क्यों? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, जो आसपास वातावरण है उसका फर्क पड़ता है, और जो हमारे अंदर विभिन्नता है उस टाइम आई हुई होती है उस जानवर के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज, वेरिएशंस का फ़ायदा होता है। जो विभिन्नताएं आती है ना, बैक्टीरिया डेट कैन विदस्टैंड विद हीट, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो ज़्यादा हीट में जिंदा रह सकते हैं वे सर्वाइव करेंगे अगर तेज़ हीट वेव चल रही हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ जाए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हीट में सर्वाइव कर सकते हैं तो केवल वे जिंदा रहेंगे, और जो हीट में सर्वाइव नहीं कर सकते वो मर जाएंगे। इसी तरह वो बैक्टीरिया का तो एक एग्जाम्पल दे रहा है। अगर हम कोई स्पीसीज देखते हैं उसमें ऐसी वेरिएशन आ चुकी हैं कि जो नेचर में आसपास एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं उनके मुकाबला कर सकें उनका और ज़िंदा रह सकें, तो केवल वो ही सर्वाइव करेंगे। ये डार्विन का एक सिद्धांत भी था कि जो जानवर जितना ज़्यादा विकसित होकर वो ज़िंदा रह सकता है एनवायरनमेंट के प्रति और अपना खाना बचा सकता है, अपना खाना पकड़ सकता है, शिकार कर सकता है, वो ही जिंदा रहता है। और जो वीक जानवर होते हैं, वीक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन है, इफ़ ए ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर एक गुण, ट्रेट का मतलब होता है गुण, ए एग्जिस्ट हो रहा है 10% एक किसी पॉपुलेशन के में ऑफ एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पॉपुलेशन पैदा हो रही है उसके 10% में दिखाई दे रहा है ट्रेट ए, गुण ए, एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, उसी पॉपुलेशन के 60% जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ट्रेट बी दिखाई दे रहा है। विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, तो तुम्हें कौन सा गुण पहले पैदा हुआ होगा? तो ट्रेट बी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ट्रेट भी पहले पैदा हुआ है, पहली जनरेशन से शुरू हो रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दे रहा है, उससे नेक्स्ट में भी दिखाई देगा, उससे नेक्स्ट में भी दिखाई देगा, ये 60% में दिखाई दे रहा है ना। इसमें इसका आंसर क्या है? ट्रेट बी। ट्रेट बी इसका आंसर है हैव अराइजन अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन
इन स्पीसीज प्रोमोट सर्वाइवल, कि वेरिएशंस कैसे अच्छे हैं, जो मैं कह रही हूँ विभिन्नताएं आती रहती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो जो वेरिएशंस है कैसे अच्छी रहती है, कैसे प्रमोट करती हैं हमारे जिंदा रहने को, सर्वाइवल को। तुम्हें पता है एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, कभी सर्दी पड़ जाती है, कभी ओले। तो जो एनवायरनमेंट में ज़्यादा सर्दी ज़्यादा गर्मी जो चेंज होते हुए भी सर्वाइव कर जाए, जिंदा रहे, वो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उन स्पीसीज में कुछ वेरिएशंस होंगी, विभिन्नताएं होंगी। अडप्टेशन बोलते हैं, वो ज़्यादा अडप्टेशन के साथ पैदा होती है नई जनरेशन, तो वो उस जो नई चेंजेज होते हैं उन्हें बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती हैं, उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं, क्योंकि उनमें कुछ उनके शरीर में ऐसे चेंज आ जाते हैं कि वो ईजिली उस नए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो उनके जिंदा रहने के चांस ज़्यादा होते हैं जिनमें वेरिएशंस होते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आप इतना रीड कर लेना।